नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी 20 बड़ी खबरों पर। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 2 सप्ताह के युद्ध विराम की घोषणा की। ये फैसला उस समय आया जब कुछ घंटे पहले ही उन्होंने ईरान पर बड़े हमले की चेतावनी दी थी। ट्रंप के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की मध्यस्थता से ये समझौता संभव हुआ। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने भी पाकिस्तान की भूमिका की सराहना की। सीज फायर की शर्तों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सुरक्षित और तुरंत खोलना शामिल है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने स्पष्ट किया है कि यदि उस पर होने वाले हमले पूरी तरह रोक दिए जाते हैं तो उसकी सशस्त्र सेनाएं भी अपनी रक्षात्मक कार्रवाई बंद कर देंगी। अगले 2 हफ्तों तक तकनीकी सीमा और सैन्य तालमेल को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों की आवाजाही सुरक्षित रखने की बात कही गई है। ईरान और अमेरिका दोनों अस्थायी रूप से हमले रोकेंगे। अमेरिका और ईरान ने मिडिल ईस्ट में संघर्ष को रोकने के लिए 2 सप्ताह का सीज फायर घोषित किया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों देशों ने अपने सहयोगी के साथ लेबनान और अन्य क्षेत्रों में तुरंत युद्ध विराम पर सहमति जताई। उन्होंने घोषणा की कि 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में विवादों के समाधान पर आगे की बातचीत होगी। शहबाज ने इसे एक दूरदर्शी कदम और शांति की ओर महत्वपूर्ण प्रयास बताया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा कोलकाता पर हमले करने की चेतावनी के जवाब में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को अपना इतिहास याद रखना चाहिए और भारत को चुनौती देने से बचना चाहिए। उन्होंने 1971 की घटनाओं का हवाला देते हुए चेताया कि फिर से ऐसी कोई कोशिश खतरा बन सकती है। असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थम गया है। तीनों राज्यों में 9 अप्रैल को एक चरण में वोटिंग होगी। कुल 1879 उम्मीदवार मैदान में हैं। केरल की 140, असम की 126 और पुडुचेरी की 40 सीटों पर मतदान होगा। नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर SC/ST समुदाय का अपमान किया है। राहुल ने सवाल उठाया कि क्या नरेंद्र मोदी इस बयान का समर्थन करते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने एक वीडियो साझा किया जिसमें शर्मा कथित तौर पर खड़गे को पागल कहते नजर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोलकाता में बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि पार्टी लंबे अंतराल के बाद राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और जनता को एक नया विकल्प देने का प्रयास कर रही है। घोषणा पत्र केवल वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बंगाल की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और राज्य के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए राहत, सुधार और भविष्य के बीच संतुलन बनाने वाले व्यापक रूपरेखा पर प्रस्तुत करता है। दिल्ली भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के असम में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा की तुलना सांप से करने और मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को भड़काने वाले बयान के खिलाफ पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा से मुलाकात कर शिकायत पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सांसद मनोज तिवारी, रामवीर सिंह बिधूड़ी, कमलजीत सहरावत और अन्य शामिल थे। उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित वृंदावन में आयोजित 452वें जयंती महोत्सव में RSS के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने भाग लिया। मूलकपीठ गौशाला में आयोजित इस कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव और संत समाज की बड़ी उपस्थिति रही। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की आत्मा है और जब तक ये अपनी मूल पहचान और मूल्यों के साथ खड़ा रहेगा, विश्व संतुलित रहेगा। दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा में हुई चूक के बाद मंगलवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने अधिकारियों से सतर्कता, स्पष्ट जिम्मेदारी और बेहतर समन्वय बनाए रखने का आग्रह किया। बैठक में घटनाक्रम और उपलब्ध फुटेज की तकनीकी जांच की समीक्षा की गई। उन्होंने दिल्ली पुलिस की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की भी सराहना की, जिसमें आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी शामिल है। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, जहां 9 जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। केंद्र सरकार ने अपने हल्फनामे में कहा है कि मासिक धर्म वाली महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए।
सरकार का तर्क है कि अदालतों को आस्था और धार्मिक मान्यताओं में दखल नहीं देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति चुनौती मामले की अंतिम सुनवाई 6 और 7 मई को तय की है। याचिका में 3 सदस्यीय समिति में तीसरे सदस्य के चयन में बदलाव की मांग की गई है। मार्च 2023 में कोर्ट ने नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष नेता और सीजेआई को शामिल करने का आदेश दिया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एक अमेरिकी और 6 यूक्रेनी नागरिकों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि वे पर्यटक वीजा पर भारत आए, मिजोरम के संरक्षित क्षेत्रों में घुसे और म्यांमार के एथनिक विद्रोही समूह से संपर्क किया। इनके खिलाफ विद्रोही गुटों को उकसाने और ट्रेनिंग देने, साथ ही यूरोप से ड्रोन की खेप भारत लाने के आरोप हैं। पूछताछ के बाद सभी को 30 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सीज फायर के ऐलान के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में तेज गिरावट देखी गई। ब्रांड क्रूड लगभग $21 प्रति बैरल कम हुआ है, जबकि अमेरिकी WTI क्रूड करीब $19 गिरकर $91.11 प्रति बैरल पर आ गया है। इससे पहले ये दाम $116 प्रति बैरल तक पहुंच चुके थे। 2 हफ्ते के सीज फायर की घोषणा के बाद ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में सोने की कीमतें तेजी से बढ़ी है और 4,780 प्रति औंस तक पहुंच गई है, जो पिछले सत्र के 1.2% बढ़त के बाद और अधिक। गूगल और डेलॉयट की रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2030 तक $90 अरब से बढ़कर $250 अरब हो जाएगा। तेजी के पीछे जेंजी खरीदार, क्विक कॉमर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। करीब 15 करोड़ नए खरीदार जुड़ेंगे, जबकि जेंजी कुल खर्च का 45% संभालेंगे। क्विक कॉमर्स $50 अरब तक पहुंच सकता है। टीयर 2 शहरों और क्रिएटर इकोनॉमी की भूमिका भी इस वृद्धि में अहम होगी। दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में आज शाम खेला जाएगा। दिल्ली में ये सीजन का पहला शाम का मैच है। दिल्ली मेट्रो ने मैच के मद्देनजर सभी लाइनों पर आखिरी ट्रेन के समय को बढ़ा दिया है, ताकि मैच देखने के बाद घर लौटने वाले दर्शकों के लिए यात्रा सुगम और परेशानी मुक्त हो सके। गुवाहाटी में बारिश के चलते 11 ओवर के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की विस्फोटक पारियों की मदद से मुंबई इंडियंस को 27 रनों से हराया। जायसवाल ने अकेले 77 रन बनाए। ये राजस्थान की लगातार तीसरी जीत है, जबकि मुंबई की ये 3 मैचों में दूसरी हार रही है। पुलकित सम्राट और दिव्येंदु शर्मा स्टारर स्पोर्ट्स थ्रिलर ग्लोरी का टीजर हुआ रिलीज। रोमांस छोड़कर इस बार पुलकित बॉक्सिंग करते नजर आएंगे। टीजर को देखने के बाद फैंस इस सीरीज के लिए और पुलकित सम्राट को इस अंदाज में देखने के लिए काफी उत्सुक हैं। गोलमाल 5 में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय देवगन के साथ फिल्म में कोई हीरोइन नहीं होगी और उनका किरदार रोमांस से दूर होगा। रोहित शेट्टी की इस कॉमेडी फ्रेंचाइजी में पहली बार ऐसा प्रयोग किया जा रहा है। फिल्म में प्रियामनी नजर आएंगी, लेकिन किसी भी किरदार के साथ उनकी लव स्टोरी नहीं होगी। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की।